be our next category, and the award would be presented by Mr. Anand Sancheti, Mr. Ish Mohan Garg, and Mr. Devendra Parikh, President VED, Mr. Kishore Malviya, Chairman CII, Vidarbha, Mr. Nitin Lonkar, President BMA, and our Nagpur First member, Dr. Vinod Durge. Can we have all these gentlemen on the dais, please? Inculcating the spirit of innovation and the virtue of education beyond academics. This organization, founded by the Patent Man of India, is helping vitalize research and development across the sectors of education, agriculture, and rural development. More than 35 national and international patents to their name. Their active role in Ayurvedic research has yielded them 11 patents on turmeric alone. An esteemed association with noted global educationalist Sonam Wangchuk, their practical approach to education has sprung a font of innovation among their students, with many patents and products to show. For their tenacious dedication to foster innovation, we are glad to present the Calderys Global Nagpur Award 2022 for Social Venture to Dhyan Foundation. Can we have the Patent Man of India, Mr. Ajinkya Kotawar, from the Dhyan Foundation to receive the award? Let me also tell you कि अजिंक्य कोटावार जी के घर award के कुछ दिनों पहले एक और खुशी आ चुकी है. Yes, he is now the proud father of a little baby girl, and today he would become the proud recipient of the Global Nagpur Awards 2022. Congratulations to you. And a short message from Mr. Kotawar to the audience. First of all, I'm very thankful to Nagpur First and the Global Nagpur Award, and the last but not least, the jury who have selected me for this award. थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी एक छोटे से गांव से मतलब विलेज से शुरू हुई. पाटनबोरी, the name of that village. Only 2,500 people were there. एक्चुअली ज्ञान फाउंडेशन की शुरुआत करना ये एक अलग मकसद था. मैं छोटे से गांव से हूँ, और गांव से होने की वजह से एक दिमाग में एक कहीं तो भी एक माइंडसेट अपना बन जाता है कि अरे यार ये छोटासा गावातला मुलगा हा काय करू शकतो, ये क्या कर सकता है. एक डिमोटिवेट हम खुद हो जाते हैं. लेकिन जब जैसे लाइफ की जर्नी हमारी शुरू हुई तो एक दिमाग में थॉट आया, अरे यार मैं अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ. हालांकि मुझे आई एम नॉट अ स्कॉलर स्टूडेंट्स, इवन तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ. फिर भी कुछ अलग उटपटांग चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ. कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के बाद कुछ नया कर पा रहा हूँ. सो ये सब होने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल अगर रूरल एरिया में है तो मैं अकेला ही क्यों सामने आऊँ. तो इतने सारे बच्चे अपने आजू बाजू में देखते हैं. हर बार हम एजुकेशन सिस्टम में दोज हु आर इन गुड मार्क्स, मतलब मार्क्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को कि जिसको अच्छे मार्क्स मिले उसी को हम आगे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट जिनको कम मार्क्स मिलते हैं और लाइफ में उनके लिए ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म हमारे पास में नहीं है. देन मुझे पता चला कि एक मेरे जैसे एक पागल आदमी है जो इसके लिए काम कर रहा है. द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर सोनम वांगचुक. 2014 में जाके मैं उनसे कनेक्ट हुआ, और हम सिर्फ जो फेलियर स्टूडेंट या फिर रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं. जैसे कि आपने अभी सुना कि 35 पेटेंट्स मेरे नाम पे है, एंड दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड राइट नाउ. एट द एज ऑफ 31 आई हैव सिक्योर्ड 35 पेटेंट्स. तो अगर एक छोटे से गांव में रह के ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा पोटेंशियल हमारे इंडिया में है. तो ये कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए. इसी के लिए वी हैव स्टार्टेड ज्ञान फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस फाउंडेशन के माध्यम से प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट से बच्चों को सीख मिलनी चाहिए. हालांकि स्कूल एजुकेशन में ही ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग इन कॉलेज. और तो इसी के लिए हमने ज्ञान फाउंडेशन की शुरुआत की.
ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अलग अलग हम रिसर्च लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. इवन वी हैव नाउ स्टार्टेड वन मेडिसिनल क्लस्टर इन द गडचिरोली एरिया. सम ऑफ माय कलीग्स आर आल्सो देयर. सो छोटी छोटी चीज़ें होती है. अगर हम सोच में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने पुणे, मुंबई और कहीं मेट्रो सिटी में जाके ही काम करना चाहिए. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. और मेरी एक विनती रहेगी आप सभी लोगों से कि जो लोग मेरे जैसे लोग हैं, जो हम रूरल एरिया के लिए कुछ तो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए. क्योंकि हम तो बोलते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए, बातों में बहुत कुछ हम बोल देते हैं, बट जब एक्चुअल लाइफ में कुछ ज़रूरत मांगने की मतलब टाइम आता है तो इनको कोई भी एंटरटेन नहीं करता है. मतलब उनको कपड़ों से उनको जज किया जाता है, उनके लैंग्वेज से उनको जज किया जाता है. लेकिन कहीं पे तो भी ये ज़रूरत है कि उनके स्किल्स से उनको जज किया जाए. इतना ही बोलूँगा. थैंक यू सो मच. और ये जो अवार्ड है ये डेफिनेटली मैं एज अ अचीवमेंट करके एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में करके मैं एक्सेप्ट करूँगा. और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू.